पोस्ट की थी और जब ये पोस्ट किया गया इंस्टाग्राम पर तो यहीं से पुलिस को भी एक क्लू मिल गया और सबसे पहले सोनम पर शक हुआ और जैसे जैसे जांच को आगे बढ़ाया तो कड़ियां जुड़ती चली गई। तो इस वक्त एक बहुत बड़ा खुलासा जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कर रहा है। 23 मई को ही राजा का मर्डर कर दिया गया था और मर्डर करने के बाद गुवाहाटी से इंदौर के लिए ट्रेन से सोनम निकली थी 23 मई को। 25 मई को वो इंदौर पहुंच गई, यहां राज कुशवाहा से मिली। राज ने किराए का कमरा लिया, उसमें सोनम को रुकवाया। फिर एक ड्राइवर ने सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में छोड़ दिया, यह भी कंफर्म नहीं है लेकिन यूपी में छोड़ा था। हत्या के बाद से लगातार सोनम और राज कुशवाहा आपस में संपर्क में थे, वो लगातार कांटेक्ट में थे। राज कुशवाहा को पता था कि सोनम कहां कहां जा रही है। सोनम सिर्फ शिलांग हत्या करने के लिए गई थी, लेकिन राजा को यह लग रहा था कि वो वहां हनीमून बनाने के लिए जा रहा है, लेकिन सोनम का प्लान, सोनम की साजिश कुछ और थी। सोनम सिर्फ शिलांग हत्या करने के लिए गई थी। हमारे सहयोगी अश्विन पांडे शिलांग से इस वक्त जुड़ गए हैं। बहुत बड़ा खुलासा अश्विन कि सोनम सिर्फ और सिर्फ मर्डर करने के लिए ही गई थी वहां राजा के साथ और वापस आ गई थी 23 मई को इंदौर। जी बिल्कुल, ये अभी तक की जांच में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि कैसे इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सोनम जो है बकायदा गुवाहाटी पहुंचती है, वहां से वो फिर ट्रेन के जरिए एमपी पहुंचती है इंदौर में, जहां पर राज कुशवाहा उसके लिए बकायदा एक रेंट पर मकान में उसे रुकवाता है। हालांकि साफ नहीं हुआ है कि कितने दिनों तक ये इंदौर रुकी और यूपी किस दिन गई, लेकिन ये जरूर है कि इंदौर में किराए के घर में रुकी थी। इसके बाद एक ड्राइवर इसे यूपी लेके जाता है बनारस के रास्ते और गाजियाबाद में इसे छोड़ता है। ये सब कुछ प्लान का एक हिस्सा था। वो इसलिए इंदौर गई थी ताकि वहां पर राज उसे कहीं छिपा सके। इसके बाद एक तरह का माहौल बनाया जाए कि पहले राजा की हत्या की गई और फिर सोनम की जो है किडनैपिंग कर ली गई है, उसकी तलाश जो है लगातार होता रहे। राज के अलावा उसका जो परिवार है सोनम का, चूंकि परिवार के लोगों को इसके बारे में क्या कुछ पता है ये अभी तक साफ नहीं हुआ है, जांच की जा रही है, लेकिन परिवार भी लगातार इस बात की गवाही देता रहा, इस बात पर जोर देता रहा कि उनकी बेटी की किडनैपिंग की गई है और उसी एंगल से पुलिस भी जांच कर रही थी। लेकिन ये सब कुछ तब बहुत ज्यादा साफ हो गया जब 2 तारीख को राजा की जो है डेड बॉडी मिली खाई से। उस डेड बॉडी के जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आई उसमें ये पता चला कि राजा की मौत 23 तारीख की ही सुबह हो चुकी थी, यानी कि राजा को 23 तारीख को मारने के बाद दोपहर 2:15 पे इंस्टाग्राम पर राजा की आईडी से एक पोस्ट होता है 7 जन्मों का 7। इसके अलावा और भी कुछ चीजें लाइनें लिखी थी जो पुलिस अधिकारियों ने अभी जो है उसका खुलासा नहीं किया है, लेकिन पुलिस को शक हो गया कि ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये पता चलता है कि हत्या सुबह हुई थी, तो ऐसे में दोपहर के 2 बजे ये पोस्ट करने वाला कौन था। ऐसे में इंस्टाग्राम आईडी की जानकारी या तो सिर्फ राजा को थी या फिर उसकी पत्नी या फिर कोई और शख्स हो सकता है, लेकिन ज्यादा जो शक था वो सोनम पर गया। इसके बाद वहां पर जब लगातार पुलिस ने पूछताछ की तो गाइड के जरिए पता चला कि 3 लोग और भी थे जो हिंदी में बातचीत कर रहे थे और इसी कपल के आसपास घूम रहे थे। फिर जब तमाम वहां की सीसीटीवी खंगाली गई तो 11 किलोमीटर दूर, सोचिए घटना से 11 किलोमीटर दूर एक सीसीटीवी कैमरे में ये तीनों आरोपी और सोनम अकेले देखे गए। ये बात थी हत्या को अंजाम देने के बाद, यानी 23 तारीख की दोपहर बाद ये सारे आरोपी एक साथ सीसीटीवी में मिले। 3 और 4 जून को ही ये पूरी तरह से साफ हो गया। तमाम एविडेंस, तमाम ऐसी चीजें सामने आ गई थी, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो, चाहे वो फोन के रिकॉर्ड्स हो, वो तमाम बातें सामने आ गई। इंस्टाग्राम की आईडी की डिटेल सामने आ गई, जिससे ये तय हो गया कि इस पूरे हत्याकांड में सोनम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है और वो किडनैपिंग की बात बताकर एक तरफ से विक्टिम कार्ड खेल रही है। इसके बाद जब जांच शुरू हुई तो सोनम की लोकेशन पुलिस तलाश रही थी। बाकी 3 आरोपी जो थे उनकी जानकारी पुलिस ने, उनकी प्रोफाइलिंग जो थी वो पूरी इकट्ठा कर ली थी। उसके बाद 7 तारीख को
ऑपरेशन हनीमून बनाया गया। ऑपरेशन हनीमून तैयार किया गया। इस ऑपरेशन में 15 से 20 पुलिस कर्मियों को जो है इकट्ठा किया गया और बाकायदा 8 तारीख को एमपी में इंदौर में ये सारे पुलिस पहुंच चुकी थी उन तीनों आरोपियों को पकड़ने के लिए, उनके घरों पे दबिश देने के लिए। ये सभी आरोपी ठीक है अश्विन, आगे बातचीत जारी रखेंगे क्योंकि आपने सिटी एसपी शिलांग से बातचीत की है, वो एक बार अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी उनकी तरफ से दी गई। इस पूरे जो है ऑपरेशन में आपकी तरफ से इन्वॉल्व किए गए थे और कितने लोग सर्च में इन्वॉल्व किए गए थे जानना चाहिए। हम लोग का सर्च तो पूरा का पूरा इस्तेमाल किया है। मैक्सिमम फोर्स वाज यूज्ड फॉर सर्च। 60-70 के आंकड़े जो है जानकारी आई थी, एसपी साहब भी बता रहे थे। या इतना है। और हम लोग वी हैड यूज्ड माउंटेनियरिंग क्लब आल्सो फ्रॉम जोवाई as well as local people from Cherrapunji, Sora and other villages as well as fire and emergency service। वो लोग बहुत मदद किया है हम लोग को सर्च करने के लिए। उसके बाद we were able to detect the body। पुलिस टीम कितनी इन्वॉल्व थी इस पूरे ऑपरेशन हनीमून को अंजाम देने के लिए? कितने लोग एमपी में आपकी पुलिस भेजी गई थी? देखो हम लोग ऑपरेशन प्लानिंग होने के बाद हम लोग 2 टीम पहले बनाया, लेड बाय डीएसपी ऑपरेशन और डीएसपी सिटी। 2 टीम, 1 टीम हैड गॉन टू उत्तर प्रदेश और एक मध्य प्रदेश गया। उसके बाद जैसे ऑपरेशन शुरू हो गया, इट्स लाइक well planned operation, well executed, and I should say that it was well executed क्योंकि within few hours whole night operation was taking place and by morning we were able to make arrests of 4 people and like you said Sonam eventually was arrested in yesterday after another team or led by another sub inspector. He had proceeded to Ghazipur and then he had arrested Sonam from there। yeah। आप लोग को पहला शक कब हुआ कि सोनम का इस पूरे हत्याकांड में एक तरह से इन्वॉल्वमेंट है, सोनम ने ही इस पूरी साजिश को रची हुई है? ये पहला शक कब हुआ? See, like I've said, evidence though we had to piece together and say by 4th, 5th we were able to piece together evidence, collect, do the planning and executed the operation। और इस वक्त हमारे साथ राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी जुड़ गए हैं। विपिन जी, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। 23 मई को ही राजा का मर्डर कर दिया गया था और सोनम 25 मई को इंदौर आई थी। इसमें देखिए